इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें कहा है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ जो है ना वो 4 वोल्ट है। ये 4 वोल्ट है इसका ईएमएफ, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है 2 ओम है। इससे जो है एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किए हैं। तो वोल्ट मीटर हमें से जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है ना, जैसे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके पैरेलल में जोड़ते हैं। और एमीटर जो है ना उस सर्किट के आपको सीरीज में जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ एमीटर जो है वो इस सर्किट के सीरीज में जुड़ा हुआ है। और ये एमीटर क्या फाइंड करता है, इससे हम लोग करंट फाइंड करते हैं और इससे वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। 8 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने का है, 8 ओम का है। The ammeter measure the current in the circuit and voltmeter V measure the terminal voltage across the cell। सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब अगर इस पॉइंट का नाम अगर आप ए दे दें और इसका नाम बी दे दें तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो ये वोल्ट मीटर मेजर करता है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। 2 केस दिया हुआ है। एक तो बोला है कि जब की को हम लोग ओपन रखते हैं, इसको ओपन रखते हैं मतलब ये सर्किट क्लोज नहीं होता है। तो जब आप सर्किट क्लोज नहीं करते हैं ना तो इसका मतलब कि इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। तो उस समय हम लोग से पूछा गया है वोल्टेज और करंट दोनों है ना, तो उस समय तो करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। तो फर्स्ट केस के लिए अगर देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट केस की बात करें, ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट केस है जब क्या बोला है कि की जो है ना वो ओपन है। की कैसे है, ओपन है। तो उस केस में वोल्ट मीटर क्या होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा ना, जो ईएमएफ है उसी के बराबर होगा। यानी कि जो वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज वो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। और करंट का फ्लो नहीं करेगा इसलिए करंट कितना हो जाएगा 0 एम्पियर, ठीक है ना। एक तो ये केस है। दूसरे केस में देखिए कहा है कि की को आप ओपन क्लोज कर दिए हैं। तो जैसे की को आप क्लोज करेंगे ना तो करंट का फ्लो इससे होने लगेगा। तो करंट का फ्लो होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा, तो हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू कितना होता है आई आर प्लस स्मॉल आर, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों कैसे आ जाएंगे, सीरीज में। तो V इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूला होता है उसी से हम लोग को ये फॉर्मूला निकल के आता है। E इक्वल टू आई, यहाँ पे E वोल्टेज है, जो EMF है बैटरी का कितना हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू आई हम लोग को फाइंड करना है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 8 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो यहाँ से आप आई देखिए कितना आ जाएगा, तो 4 और अपॉन 10, ठीक है ना। 10 नीचे चला है तो 0.4 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सर्किट से जो करंट फ्लो होगा वो 0.4 एम्पियर फ्लो होगा। अब है कि यहाँ पे अगर 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप अगर निकाले तो V इक्वल टू हम लोग आई आर, ये V क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो 2 ओम का है ना, इस पर करंट का कितना, पोटेंशियल का कितना ड्रॉप हो रहा है। तो V इक्वल टू आई, तो आई देखिए हम लोग का कितना आ गया 0.4 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये आ गया कितना 0.8 वोल्ट। तो देखिए ये बैटरी जो है ना उसका ईएमएफ कितना है 4 वोल्ट है और 0.8 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप करेगा। तो अब इन दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ना वो ईएमएफ में से, जो ईएमएफ आपका 4 वोल्ट है ना, उसमें से ये जो 8 वोल्ट का, जो 0.8 वोल्ट का ड्रॉप है उसको आप माइनस कर दीजिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा कितना 3.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर जो है ना वो 3.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। मतलब कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3.2 वोल्ट होगा जब की जो है आपका क्लोज हो गया है, ठीक है।